बेटा, कल ऑफिस से छुट्टी ले ले। कुछ लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं। कौन लोग माँ? सावित्री जी खुश होते हुए बोली, सामने वाले मिश्रा जी के दोस्त आ रहे हैं, तेरे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। सावित्री जी ने स्पष्ट किया, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं कुछ नहीं जानती, या तो तू मुझे कारण बता कि तू शादी क्यों नहीं करना चाहता। अगर तू किसी को पसंद करता है तो मुझे साफ बता दे और मैं उसी से तेरा विवाह करवा दूंगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर शादी मैं भी नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, अगर लड़की तुझे पसंद आ जाएगी और वह तुझे पसंद कर लेगी तो हम मंगनी करके छोड़ देंगे, शादी अगले साल हो जाएगी। बस। माँ की जिद के आगे मजबूरन उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। मिश्रा जी के दोस्त को आरव बहुत पसंद आया और उन्होंने अगले ही दिन उनकी बेटी को देखने आने का प्रस्ताव रख दिया। फिर क्या था, अगले दिन आरव बेमन से ही अपनी छोटी बहन काजल और मम्मी पापा संग पहुंच गया था अदिति के घर। जब अदिति नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए अपनी भाभी के साथ बैठक में आई तो आरव उसे आपलक निहारता ही रह गया और उसकी ना हाँ में बदल गई। और इस बात को 1 महीने ही हुआ है और आज अभी अदिति आरव के कमरे में सुहाग सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। आरव जब अपने कमरे में पहुंचा तो अदिति शर्माती सकुचाती सुहाग की सेज पर उसका इंतजार कर रही थी। आरव ने उसके सामने बैठकर जब उसका घूंघट उठाया तो उसे देखता ही रह गया। संपन्न ससुराल और बेहद सुंदर और सुशील पत्नी पाकर वह बहुत खुश था। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसकी किस्मत की सराहना करते न थकते। सब अदिति से बहुत खुश थे। वह उस घर में सबसे ऐसे घुल मिल गई थी जैसे दूध में शक्कर। दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन अदिति की सहेली रंजना का फोन आया। अगले महीने उसकी शादी थी और वह चाहती थी कि अदिति उसकी शादी के हर फंक्शन में उसके साथ हो। अदिति उसकी बहुत पक्की सहेली थी। अदिति भी चाहती थी कि वह अपनी सहेली की शादी में जाए। इसलिए आरव के मम्मी पापा ने खुशी खुशी उसे जाने की इजाजत दे दी और आरव से कहा, आरव बेटा, बहू को उसके मायके छोड़ाओ और सुनो, कोई अच्छा सा गिफ्ट भी खरीद लेना जो वो अपनी सहेली को देना चाहे। आरव का मन नहीं कर रहा था कि अदिति 10-15 दिन के लिए अपने मायके जाए, मगर वह कर भी क्या सकता था। वह जब अदिति को छोड़ने गया तो रास्ते भर उससे यही कहता रहा कि वह जितना प्यार उससे करता है वह उससे नहीं करती। वह शादी में 2-4 दिन के लिए भी तो जा सकती थी। अदिति, जब तुम नहीं होती तो मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने कमरे में जाऊं। अदिति उसकी सारी बातें खामोशी से सुनती जा रही थी और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड देने के लिए। वह दोनों रोज रात को वीडियो कॉल पर देर रात तक बातें करते, पर उसके जाने के करीब 1 हफ्ते बाद से उसका फोन आना बंद हो गया। आरव जब भी फोन करता वह ऑफ आता। उसे अदिति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उससे बहुत नाराज था। अपनी सहेली की शादी के फंक्शनों में भला कोई इतना बिजी कैसे हो सकता है कि अपने पति तक को याद ना करे। पर फिर उसे अगले ही पल ख्याल आया कि कहीं
उसका फोन खराब ना हो गया हो। पर उस ख्याल को परे धकेल एक और ख्याल आया। अगर उसका फोन खराब हो गया था तो किसी दूसरे के फोन से बात करके उसे बता तो सकती थी। उसकी सहेली की शादी निपट जाने के बाद आरव ने फिर से उसे फोन लगाया, पर फिर भी उसका फोन बंद आ रहा था। अब तो हद हो गई। वह गुस्से में कुढ़कर बड़बड़ाया और अदिति की भाभी के नंबर पर फोन लगाया और उसके बारे में पूछा। भाभी, अदिति ने मुझसे कई दिन से बात नहीं की, आखिर बात क्या है? अब मैं क्या बताऊं भैया, कुछ समझ में नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। कहती है वापस उस घर नहीं जाएगी। क्या क्या कह रही हो भाभी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर क्यों क्यों कह रही है वह ऐसा? उसे क्या कष्ट था यहाँ? मैं अभी आ रहा हूं उसे लेने। मेरी बात कराओ उससे प्लीज, आरव तड़प कर बोला। वह कुछ देर तो कुछ नहीं बोली, फिर कहना शुरू किया। भैया, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे घर के सब लोग बहुत शर्मसार हैं अदिति की इस करतूत से। बात क्या है, साफ साफ बताओ, पहेली न बुझाओ। भाभी, वह पूरी बात जानने को अधीर था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से धीमे स्वर में कहा, भैया, वह शादी के पहले एक लड़के से प्रेम करती थी, पर घर वाले उसकी शादी उससे करने को राजी ना हुए। हम लोगों ने सोचा था कि शादी के बाद वह उसे भूल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मौका पाते ही दोनों भाग गए। आरव को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसके घर वालों ने जब यह सुना तो वे सकते में आ गए। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। आरव दिन भर यही सोचा करता कि जितने दिन हम साथ रहे वह तन मन से मुझे समर्पित थी। कभी मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि उसके दिल में कोई और भी मौजूद है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए उसने अपनी ससुराल जाने का निश्चय किया। अचानक उसे याद आया कि जब वह उसे उसके घर छोड़ने जा रहा था तो वह उससे कुछ बताना चाहती थी, पर कहते कहते रुक गई थी और कहा था, जब लौट कर आऊंगी तब बताऊंगी यह खुशखबरी। उसके बार बार कहने पर भी उसने नहीं बताया। पता नहीं क्या कहना चाहती थी। कौन सी थी वह खुशखबर? जब वह वहां पहुंचा तो जो बातें अदिति की भाभी ने बताई थी सब वही दोहरा रहे थे। आखिर आरव दुखी होकर लौट आया। आरव अदिति की बेवफाई भूल नहीं पा रहा था। करीब 1 साल बीत गया। अब उसके घर वाले आरव की दूसरी शादी पर जोर देने लगे थे। अदिति की बेवफाई के बाद आरव का शादी ब्याह और प्यार मोहब्बत से मन ही उचट गया था। वह शादी अब उम्र भर नहीं करना चाहता था। माँ बाप के बहुत समझाने पर वह शादी करने को बेमन से ही तैयार हुआ। वह लड़की देखने जिस गांव में जा रहा था वह गांव अदिति के गांव के करीब ही था। जब दोस्त के साथ वह वहां पहुंचा तो उन दोनों का वहां बहुत स्वागत सत्कार हुआ और थोड़ी ही देर में गुलाबी सूट पहने सुंदर सी लड़की अपनी भाभी तथा अपनी एक सहेली के साथ बैठक में दाखिल हुई। आरव ने जब उसकी सहेली को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह कोई और नहीं उसकी पत्नी अदिति थी। पर यह क्या, अदिति उसे देखकर भी नहीं देख रही थी। उसके चेहरे पर उसकी पहचान का कोई भाव नहीं उभरा। तो क्या अदिति ने उसे इतनी जल्दी भुला दिया? जिसके साथ 6 महीने उसकी पत्नी बनकर रही, क्या उसे
अब पहचानती भी नहीं। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियां, ये सब किसके नाम की पता नहीं। तभी उसकी नजर उसके हाथ पर गई। उसने हाथ में एक छड़ी पकड़ रखी थी, जिसके सहारे वह जमीन को टटोल टटोल कर आगे बढ़ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। आरव का दोस्त अतिन अदिति को पहचान गया था। उसने आरव के होने वाले ससुर जी की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है? उन्होंने अदिति की तरफ प्यार से देखा और फिर कहा, यह मेरी बेटी राधिका की पक्की सहेली है, अदिति। राधिका की जिद के आगे बेचारी को आज आना पड़ा अपने भाई के साथ। भाई के साथ क्यों? पति के साथ क्यों नहीं? सॉरी, माफ करना, ये आपका पर्सनल मामला है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, अदिति ने जवाब दिया। क्यों? आप ससुराल क्यों नहीं जाती? अदिति इस बात का कोई जवाब देती इससे पहले ही राधिका के पापा ने कहा, 1 साल पहले इसके साथ बहुत बुरा हो गया था। यह अपनी ससुराल से अपनी सहेली की शादी में शामिल होने आई थी। उस समय दीपावली का त्योहार होने वाला था। लोग रास्ते में कहीं भी पटाखे फुलझड़ी छोड़ने लगते हैं। एक लड़के ने पटाखे की पूरी लड़ी में आग लगा दी। अदिति उधर से शॉपिंग करके आ रही थी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही पटाखे धड़ाम धड़ाम कर उसके सामने दगने लगे और बारूद उसकी आंखों में भर गया। उन लड़कों की लापरवाही से अदिति ने अपनी आंखें खो दी और उसके जीवन में अंधेरा छा गया। तो क्या इस हादसे के बाद आपके पति ने आपको छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर? मैंने उन्हें मालूम ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई है। मैं कैसे उनकी जिंदगी में बोझ बन जाती? उनके जीवन में मैं क्या कोई खुशी ला पाती, सिवाय उनकी जिंदगी में अंधेरा करने के? तब उनकी निशानी मेरे पेट में पल रही थी। इसलिए मैंने यही निश्चय किया कि मैं इसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। इसलिए मैंने घर वालों से विनती की कि वह इस घटना का जिक्र मेरे ससुराल में ना करें, और मैंने उनकी जिंदगी से दूर जाने का निश्चय कर लिया। अब तक आरव, जो चुप बैठा था, गुस्से से चीख उठा, तुम होती कौन हो यह फैसला करने वाली? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। इतना सब कुछ घट गया और तुमने खबर तक नहीं लगने दी मुझे। आखिर क्यों? विश्वास नहीं था मुझ पर। आरव, आप? वह बड़ी मुश्किल से कह पाई। उसकी आवाज कांपने लगी। आरव की आवाज सुनकर वह चौंक गई और अब तक जो दुख उसने झेला था, उसकी याद में और अपनी आंखों को खो देने का गम सब रुलाई बनकर फूट पड़ा। आरव ने उठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अगर यही दुर्घटना मेरे साथ हो जाती तो क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर चली आती? बोलो। अदिति कुछ नहीं बोली, बस रोई ही जा रही थी। आरव के दोस्त ने सबको सारी स्थिति से अवगत कराते हुए कहा, ईश्वर ने इन दोनों के मिलन का माध्यम आप लोगों को चुना है, शायद, वरना तो आरव के लिए कितने ही रिश्ते आए थे, मगर वह शादी करने को तैयार ही नहीं था। पर जब यहाँ का प्रस्ताव आया तो वह बेमन से ही सही, पर आने को तैयार हो गया। राधिका की माँ बैठक में आते हुए बोली, अदिति, देख तेरा बेटा रो रहा है, शायद भूखा है। अदिति, हमारा बच्चा? अदिति ने अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिलाया। राधिका की माँ ने आरव की गोद में बच्चे को देते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी अदिति की उजड़ी जिंदगी फिर से बसने जा रही है।
आरव ने हाथ जोड़कर सबसे इजाजत ली और तीनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।